देवाभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा विष्णुदेवात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम भू स्वाहा स्वाहा ओम इदं नमः ओम भव स्वाहा स्वाहा ओम इदं व्याय नमः ओम स्व स्वाहा स्वाहा ओम इदं सूर्याय नमः ओम अग्निवर्णाभ्याय स्वाहा स्वाहा इदं अग्निवर्णाभ्याय नमो नमः ओम अग्निवर्णाभ्याय स्वाहा स्वाहा इदं वर्णाभ्याय नमो नमः ओम अग्नि स्वाहा स्वाहा ओम इदं अग्निमात्मने आदेवाय नमः स्वाहा स्वाहा आम वर्णस्याः सावित्री रथस्या विष्णुदेवाभ्यो देवीभ्यो रथां विष्णुदेवाभ्यो नमो नमः स्वाहा भूतानां विष्णुदेवात्मने नमः स्वाहा चलो ठीक है तो हम सुन लेंगे सबको दे जोर करें सर्वानां विष्णुदेवाय नमः सर्वानां विष्णुदेवात्मने नमः स्वाहा सर्वविष्णुदेवाय नमः स्वाहा ओम श्री साररामाय नमः स्वाहा ओम मदाविष्णानं कत्वां देवं स्वासे नमः स्वाहा सर्वभूतानां विष्णुदेवात्मने नमः स्वाहा हरि ओम माल्यादि स्पन्नादि पुष्पाणि क्या फूल मारो ले आएगा पूरे फूल है हाँ तो फूल ला ओम माल्यादि स्पन्नादि पुष्पाणि में आता विष्णु सत्यनारायण नमः पुष्पमाला समर्पयामि नमः स्वाहा हरि ओम तुलसी ब्रह्मा विष्णु देवाभ्यो नमः तुलसी हेमरूपाय नारदनाय विष्णुदेवाय नमः स्वाहा सर्वानां विष्णु अवंदिना की आहुति देवी सर्वानां विष्णुदेवात्मने नमः स्वाहा जय दुर्गा सर्वानां विष्णुदेवादि नमो नमः आत्राणां विष्णुपत्पादं अरे लाची कहाँ है लाची दे दे लाची वाले आए थे एकदानेम सावेम सुतोपाराणे ऋषिवाचान्ते पश्यन्ते अनुप्राप्ते भगवान महाराज श्री व्यास जी कहते हैं एक समय नेमसार क्षेत्र में 10,000 ऋषि तब कर रहे थे और पर विचार कर रहे थे कलयुग निकट आ रहा है इसमें प्राणियों को मन की प्राप्ति हो गई है लोगों को बचने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए ऐसा परस्पर विचार कर ही रहे थे उसी समय भगवान की ऐसी कृपा हुई खेलते तंगना हो गया था महाराज श्री सुखी अपने शिष्यों को साथ में लिए हुए उसी स्थान पर पधारे जहाँ ऋषि लोग तप कर रहे थे भगवान को आते हुए देख करके सब ऋषि लोग रहते सुनते जाते हुए और भगवान को चरण धोए बैठने के लिए आसन दिया और भगवान की पूरा प्रकार से पूजा करके भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करने लगे हे प्रभु आपका आगमन बहुत ही उत्तम हुआ है हमें चिंता में दुखी हो रहे थे कलयुग निकट आ रहा है इसमें प्राणियों को मन दुख की प्राप्ति होगी अतः दुख से लोगों को बचने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए भगवान बोले कि ऋषियों तुमने संसार के हित के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है मैं तुम्हें बताता हूँ कि व्रत के करने से प्राणी को मुक्ति प्राप्ति हो जाती है यह तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ रहेगा तो न मेरे उपदेश से कोई लाभ उठा सको न अधिकारी बन सकेगा नारद संतुष्ट हो भगवान आत्मलापते बात समाजता एकदा नारदो योगी परम वैकांजायाम मृतलोक हिमवागता भगवान ने कहा कि ऋषियों एक समय देवर्षि नारद जी नाना लोकों में भ्रमण करते हुए और मृतलोक में आगमन किया तो मृतलोक में उन्होंने क्या देखा कि नाना प्रकार की योनियों से जन्म लेकर के नाना प्रकार का दुख तागो हो रहे हैं ऐसे प्राणियों को कलेश युक्त देख करके ये संतों का हृदय कोमल होता है उनके हृदय में दया उत्पन्न हो जाती है और भगवान से बिना जाते हैं और भगवान के धाम को चले जाते हैं जाए करके भगवान की स्तुति करने लगे कि नमो गणपताय आदिमध्य सर्वेषां भक्तानां श्रद्धां ततो विष्णु प्रतिभासता हे प्रभु आपका नामधेय नमस्ते अनंत है आप सर्वोपरि रहते महासंपन्न और भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं आपको मेरा बारंबार नमस्कार है इस प्रकार देवऋषि नारद जी की स्तुति को सुनकर के भगवान है देव प्रसन्न है जाते हुए और आहा नारदम रत्रोगे जना सर्वायाम हे देवऋषि
नारद जी कहाँ से तुम्हारा आगमन हुआ है, किस लिए आए हो, सबका प्रयोजन है आपका आने का, सबका और है, सबका उत्तर ऐसे कहूँगा। तब मृतलोक जना सर्वनाना क्लेशम च तत्कर्मम च गौध गुरु प्राप्ति मुख्यतामी। तब नारद जी बोले भगवान मृतलोक में अपने पाप कर्म के द्वारा भिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से युक्त हो रहे हैं, तथा किसी छोटा सा उपाय बताइए उनका कष्ट का निवारण किस प्रकार से हो सकता है। यदि आपकी हमारे ऊपर कृपा हो तो आप बताने की कृपा करें। साध संतुष्टो भगवान लोकानां मोक्षते तदैवा सत्यनारायणो व्रतो यस्यता तच्चामि नारदो मुनि अब्रवीता। तब भगवान ने कहा कि संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। इस व्रत के करने से प्राणी मोह से छूट जाता है। और आपको मैं बताता हूँ, सुनो ये वक्त सर्वात्मक लोक में दृढ़ महाव्रत है, इसको मैं आपसे कहता हूँ जो गुप्त रखने के योग्य है। आपके स्नेह के कारण मैंने आपसे कहा है, अच्छी प्रकार विधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान का मनुष्य व्रत करे तो शीघ्र ही सुख की प्राप्ति होती है। और भगवान की ऐसी वाणी सुन करके नारद मुनि ने कहा, किम फलम किम विधानम कृत्वा चैवा व्रताम तत्सर्वा विस्तारम कदायाम कार्योगता प्रभु। हे प्रभु ये बताइए इस व्रत करने की विधि क्या है, कब करना चाहिए, किसने पहले किया है, या हमारी सुनने की बड़ी इच्छा है, उसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, या सब विस्तार पूर्वक वर्णन करके बताइए। दुख शोक समनम धन धान्याव्रतम सौभाग्यम सर्वत्र विजय प्रदा। भगवान ने कहा कि आज सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का समन करने वाला है, धन और धान्य को देने वाला है, भगवान को संतान को देने वाला है, सर्वत्र विजय को देने वाला है। जिस किसी दिन भक्ति श्रद्धा से तय करके भगवान की पूजा करे और नैवेद्य रूप में उत्तम कोटि का भोजन पदार्थ होने वाले और भक्ति पूर्वक भगवान के कमल की चरणों को अर्पित करे, पके भरे केला को फल गऊ को दूध को आटा आदि लेकर के और भगवान के कमल की चरणों को अर्पित करके भगवान से निवेदन करे और अपने भाई बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करे, ब्राह्मण को दक्षिणा दे और तदंतर भाई बंधुओं के साथ ब्राह्मण को भोजन करावे और भक्ति प्रसाद को ग्रहण करे। और प्रसाद को पाकर के जो अपने घर के लिए जाएंगे भगवान सत्यनारायण का नाम स्मरण करते हुए जाए, रात्रि में भगवान को जागरण करे। इस प्रकार विधि से भगवान सत्यनारायण की जो लोग पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं देवश्री पूर्ण हो जाती हैं। यदि श्री स्कंदे देवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथम अध्याय हरे नमः। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। चला रहे अरे बैठा हुआ साथ में धन्यवाद ले लो सो जाने सब अरे पापा ले लो सो जाने जम्मू क्षेत्र मथुरा मंडल भागित मासे श्री सम्मत 2081 साके 1940 मासानां शुक्ल मासे फाल्गुन मासे सुरेश फलपक्षे चतुर्थी भूमवासरायां सिद्धांत सिंह नामा वैय सर्वोत्रस्य अपगोत्र तोमर गोत्रस्य सायां भार्या सहितं नित्यां पूजितं श्री सत्यनारायण व्रत करिष्यामि नमः। अम्बरीश नाम नगरया नागाजी नाम क्षेत्रे पुरुषा नाम नगामे बड़ाप्राणाम ग्रामे स्मरताम विष्णु देवाभ्यो यदि पूजितां मया परपुनिदेभ्यो नमः स्वाहा। बोलो यदि भगवान की जय। लीजिए उबाली ऊपर दे भक्तान चादैवानि सुन्दरं रूपं सुष्णुं विष्णु ध्यायकम्मां समर्पयामि नमः स्वाहा। लाख राउंड लीजिए चला हरि ओम भक्तान चाहता है तुम्हारी ऊपर बोलो यदि भगवान की जय। पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण व्रत की कथा कही थी उनको भलीभांति मैं आपसे कहूँगा। एक सुंदर रमणी काशीपुरी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण निवास करते थे। उनको व्यास से दुखी है करके और भिक्षा के लिए भ्रमण किया करते थे। ब्राह्मण छोड़ दुखी देख करके भगवान पूछे आए कि जो आदर पूर्व के व्रत
पूछने लगे कि हे प्रभु ब्राह्मण देवता, आप नित्य दुखी है करके पृथ्वी पर क्यों भ्रमण करते हो? घूमने का कारण है तो मुझे बताओ। ब्राह्मणो दरिद्रो व्यपचारते भ्रमे मह्यम उपायम जानस्य कथा प्रभु। मैं महाब्राह्मण बोला प्रभु, अत्यंत ही दरिद्री ब्राह्मण हूँ और दरिद्रता से दूर करने का कोई उपाय जानते हैं तो आप कृपा करके मुझे बताइए, मेरी दरिद्रता को दूर करें। इसलिए मैं इस पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। दिन भर भिक्षा मांगने से कुछ का पेट नहीं भरता है। व्रत ब्राह्मणो वाचा सत्यनारायणो विष्णु वांछित फलप्रदा तत्संतुम पूजन विप्रयात। व्रत ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा गया, ब्राह्मण देवता सत्यनारायण भगवान विष्णु फल को देने वाले है। मनुष्य सभी दुखों से युक्त हो जाता है और विश्व के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक जान करके और व्रत ब्राह्मण रूपी धारी भगवान श्री कृष्ण के अंतर्जान दे रहे। व्रत ब्राह्मण ने जैसा कहा था, ब्राह्मण विचार करने लगे, व्रत की बड़ी विधि बताई, इस विधि को मैं किस प्रकार कर सकूंगा। तत्पराते समोत्तम सत्यनारायणो निंद्रा प्राप्ति ते किमर्थं द्विजा। उस ब्राह्मण को रात्रि में निंद्रा नहीं आई। प्रातः काल तस्मन् नेदिनी विप्रो एकतता, प्रातः काल खड़े करके अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्ति है करके और बच्चा के लिए चलने दिए। मार्ग में या संकल्प करने लगे कि हे प्रभु, आज गांव में बच्चा मांगने से धन की प्राप्ति होगी, उससे भगवान सत्यनारायण का व्रत और जिन है उसको मैं वशील करूंगा। ऐसा आश्रय दे करके और भाई बहनों के सहित जब भगवान की ऐसी कृपा हुई, बच्चा में काफी द्रव्य प्राप्त किए जाता हो, जिससे पके हुए फल गौ को दूध गेहूँ का आटा सब सामग्री खरीद करके अपने घर आए करके और अपने भाई बहनों के सहित भगवान सत्यनारायण का व्रत और किया। और उस व्रत के प्रभाव से पृथ्वी पर जब वैकुंठ धाम की मोक्ष को प्राप्ति है या तो पृथ्वी पर जो कोई भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा उसी समय उसके दुखें देना चाह जाएंगे। ब्राह्मण इस प्रकार भगवान नारायण महात्मा नारद जी ने जो कुछ कहा था मैंने आपसे कह दिया है, आगे और क्या जानने की इच्छा है। तस्मं विप्रो प्रत्वाम चरित्रो मुनि प्रतमाय श्रद्धायाम प्रजायते। तब ऋषियों ने कहा, मुनि इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुनकर के किसने इस व्रत को किया है, यह हमारी सुनने की बड़ी इच्छा है, आप हमारे ऊपर कृपा करके कहिए। शृणु नाम सर्वानाम यक्षति एकदा यादुजावराः बांधव सुजनो साधनाम युक्तो काष्टो विक्रेता समागताः। तब सूत्री बोले कि मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया है और उसे मैं आपसे सुनाऊंगा एक बार श्रेष्ठ। ब्राह्मण अपने भाई बंधुओं के सहित भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहे थे। उसी समय एक लकड़ी बिजली वाला लगा रहा। ब्राह्मण को आश्रय चले गए, दरिद्रता कहाँ लोग हो गई, कहाँ चली गई। ये इतने बड़े लोगों के साथ किस देवता का व्रत और पूजन कर रहे हैं, ऐसा हृदय में विचार करने लकड़ियों का गट्टा पृथ्वी से रख करके हाथ जोड़ करके ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आपकी दरिद्रता कहाँ लोग हो गई। विप्र ने कहा कि सत्यनारायण व्रत जो सभी मनुष्यों को प्रदान करने वाला है और उसी के प्रभाव से मुझे यह सब मान धन्य आदि की प्राप्ति हुई है। ऐसा सुनकर के लगा रहा बहुत ही प्रसन्न है। तो कथा को श्रवण करो, जल पी करके प्रसाद को ग्रहण करके और अपने लकड़ियों का गट्ठा सर पर धारण करके और वहाँ से चल देता है। मार्ग में यहाँ चिंतन करने लगा कि आदि गाँव में लकड़ी खींचने से धन की प्राप्ति हुई, उसी भगवान सत्य का तुम बताया उसको मैं वशी करवाऊंगा। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि ऐसे मोहल्ले में गया यहाँ धनवान लोग रहते थे, वे घड़ियों का बिना द्रव्य से प्राप्ति हो जाता हो। प्रधानतर प्रसन्न रहता है पति भय के लिए अपन 70 घी उनको आटा सवाया बनाए करके और अपने घर के हाथ प्रत्याश ने अपने भाई बहनों को बुलवाए करके विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से धन पुत्र संपन्न लेकर के श्लोक में होकर के प्राप्ति हो जाता हो। श्री स्कंदी सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय नमः। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पुनराग्रहे वीक्षामि मुनीषा शारदानां जितेन्द्रियं सत्यवादी च देवालयं जनेलिने धनो दत्त्वा सन्तुष्टे साधनां भार्या तस्यं मृदो सरोजवदनी भावसी तीरे या व्रतस्याः। तब सूत्री बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं
उन्हें आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उलूक नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय और सत्यवादी था, अत्यंत ही बुद्धिमान था और वृद्ध था और विद्वान राजा प्रतिदिन अपनी बुद्धि के अनुसार देवताओं के मंदिर में जाकर देवा ब्राह्मणों को वंदे करके संतुष्ट करने वाला था। उसकी स्त्री कमल के समान सुंदर मुखवाली पतिव्रता स्वाध्यायी। तो अपने पति को साथ ले करके और नीचे देख क्या कोई है, नीचे देख क्या कोई है। कर रहे थे। उसी समय एक साधु नामक वैश्य आ जाता वह व्यापार से निवृत्ति है करके राजा रानी को पूजा में व्यस्त देख करके अपनी नौका को उसी नदी के किनारे लोग करेंगे। राजा को नमस्कार करके और पूछेंगे, महाराज आप क्या कर रहे हैं? स्टेशन किसी का प्राप्ति मिलती है। किमिदम क्रोध प्रया भक्त्यानाम चेतसाह, इस व्रत का क्या प्रभाव है? तब साधु नाम राजन तब राजा बोला, ये साधु पुत्र, आज की मेरे पास राज धन संपत्ति खजाना सोच है, पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान सत्य का पूजन किया जा रहा है। क्या भगवान श्री सत्यनारायण की प्रकृति विधि जान करके और व्रत का विधान जान करके और व्रत के करने से संतान बनने के कारण वाला नाम परावत तीरथ होगा। तदंतर लीलावती ने स्वामी से कहा कि महाराज पहले का किया दर्शन करता है, उसको क्यों नहीं करते हो? अरे प्रिय कन्या की वाणी चली आगे बहुत गणय नहीं करते जाता हो। इस कन्या के विवाह के समय भगवान सदैव का है, उसको मैं वशील करूँगा ऐसा आश्रय करके और अपने काम के लिए चला जाता है। तत्पश्चात भगवान की ऐसी कृपा हुई काल में ही पिता के घर में कन्या शिष्यानी रह जाती हुई। तत्पश्चात नगर में सखियों के साथ कन्या को भ्रमण करते हुए साहूकार ने देखा तो धर्म को जानने वाला साहूकार विचार करने लगा। कन्या विवाह की योग्य हो गई और अपनी भार्या से परामर्श लेकर के दूते के भेजे तो वह दूते कांचनपुर नगर में गए और वहाँ से एक सुंदर बालक को लेकर के आए। उससे वार्तालाप करके और वाणिक पुत्र से लेकर के अपना कन्या नाना लेकर के तो वह दुर्भाग्य भगवान श्री सत्यनारायण से व्रत को भूल जाता है। ततो भागवता तेषां तिष्ठं विवार्ते तस्यं मृत्वा। उस समय वह साधवान का से भगवान है संतुष्ट रह जाते भाई और उसे श्राप देने लगे कि जात में गाली दुख की प्राप्ति होगी। तब कुछ समय के पश्चात साहूकार ऐसी आमदनी का विचार करने लगा और अपनी कमाल को साथ लेकर व्यापार करने के लिए भाई एक जने राज्यो ननोदत्ता तत्रम बांधे। तो जाकर के एक राजा का बनाया था चुरा लिया और पीछे के राजा के भाई दोस्ती भी आए तो सिपाहियों को चोरों ने आते हुए देखा। तो जहाँ भी ससुर और जमात जमाई ठहरे हुए थे उनके सामने नजदीक ही धन को बाढ़ करके और चोर भाग जाते हैं। तब सिपाहियों ने उस राजा के धन को देख करके उन्होंने चोर समझ करके और मजबूत से बांध करके राजा के सामने पेश किया। महाराज राजमहल में चोरी करने वाले जो चोरों को पकड़ करके लाए आज्ञा दीजिए। तत्यामी तमायते भार्या कृतम तो सर्वग्रहे तस्याम कृतम धनम आदित्वाचनाम निष्कम भ्रत्वा ब्रह्मते ग्रहे गए कलावती तस्मन्यता। इस प्रकार से भगवान की कृपा से उनकी बात किसी ने सुनी और राजा चंद्रकेत हुए अपने खजाने में उनका धन जमा करवा दिया गया और उन्हें कठोर कारावास में डाल दिया गया और घर में जो प्रसन्नता उसको चुरा गया। माता और पत्नी घर तो एक दिने यात्रा प्रीतम भूख से दृश्य तय करके कन्या एक ब्राह्मण के घर में गई। वहाँ भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन हो रहा था। बैठ करके कथा को श्रवण करके और प्रसाद को पाए करके दो बड़ी रात्रि की पर अपनी घर आई तो माता क्रोध करने लगी, अरे पुत्री तुम रात्रि में कहाँ थी? तब उसने बताया पहन पूर्व रात्रि में तुम कहाँ रुकी थी? तो कलावती कन्या ने तुरंत ही माता से कहा कि मैंने एक ब्राह्मण के घर मनोरथ प्रणाम करने वाला व्रत देखा है। कन्या की बात को सुनकर संकल्प किया था जो आज तक नहीं किया। ऐसी हमारे यहाँ आपत्ति आ गई है, ऐसा विचार करने और प्रकार हो गई।
माता और पति दोनों ने भगवान की पूजा की और भगवान से प्रार्थना की कि मेरे पति वनमाय से गिरी करा जाए। मैं महाराज आपकी सुरक्षा से पूजा करूंगी। नवश्रेष्ठ प्रातःकाल भगवान श्री कृष्ण में जाते भय और रात्रि में राजा चंद्रकेश को सपनों में लगे। प्रातःकाल होते ही उन दोनों करीब दर्शन को थोड़ी नहीं कर तुम्हारा धन है वो पुत्र है वो ऐसी सपनवाणी को सुनकर के राजा भयभीत तैयार हो प्रातःकाल सभा में जाकर के अपने सपन की बात मंत्रियों से कहने लगा। मंत्री बोले कि महाराज सपन के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। यह ध्यान करके उन दोनों को बुलवाए करके और गरमाई मीठी वाणी से मैं सुसज्जित किया और कहा कि महाराज इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ये भगवान का दिया है और उनका जो व्रत लिया था उनका धीना धन उन्हें लेकर के और नगर के लिए प्रस्ताव दिया। तब प्रारब्ध वशात को ऐसा कहा कहकर के दोनों ने महावैष्णव ने अपने घर की यात्रा प्रारंभ की। इस श्री स्कंदे वाकंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय नमः। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। चाचा वीडियो कॉल आ रही है। हेमंत कुमार असत्यं वार्षता भगवानो प्रासीद अवेक्षित्वा यात्रा कृत्वां साधुनां मंगलाधनुरत्वा कीयते दूरे गतं साधुनां सत्यनारायणो प्रतिभासिता। तब महाराज श्री सूर्य ओरे के साधुवाणी जो मंगलाचरण करके अपने घर के लिए यात्रा करने लगा। भगवान विचार करने लगे साहूकार का आदर शुद्ध हुआ दंडी स्वामी का रूप धारण करके आदर पूर्वक पूछने लगे तुम्हारी नौकरी में क्या भरा हुआ है। लता पात्रा तम चैवा तरण बरकती तरण ममा मेरी मौका में तो लता पात्रा भरी में निष्ठर हो जो वाचा सत्यम सत्यम भवेश वाचा ऐसी कठोर पानी को पी करके ठहरा करके हंसने लगा। तब भगवान कहने लगे जाओ तुम्हारी वाणी सत्य होगी सत्य होगी सत्य होगी कैसे कहकर एक दूर जा करके समुद्र के किनारे आसन लगा करके विराजमान रह जाते। जब साहूकार अपनी क्रियाओं से निवृत्ति करके अपनी नौका की ओर देखता है पात्रा देख करके नीचे रह जाता और बारम्बार पृथ्वी पे जाता और लोटो बने रहो। तब उसके दामाद ने कहा ये नदी स्वामी का श्राप है, तुमने उनके सामने सत्य वाणी का प्रयोग किया है इसलिए तुम्हारी दशा हुई है। उनकी शरण में जाओगे समाप्त मान है सब कुछ करने वाली है। दामाद की बात को सुन करके आदर पूर्वक भगवान के समीप जा करके और रोदन करने लगा। नीचे देख क्या कौन है। भगवान को गया क्यों रोदन कर रहे हो महाराज मेरा अपराध क्षमा करें। ऐसा कहकर के बारम्बार प्रणाम करके वह मान शोक में जाकर हो जाता भाव प्रवाचा वचन दंडी विपक्ष बिला कटोरत्वा ममाराज्ञा धनी ने उसी रोते हुए देख करके कहा मिल कर रो मत मेरी पूजा से यूं कहकर के तेरे बारम्बार चुप हो जा। तब भगवान की ऐसी वाणी सुन करके वह स्तुति करने लगा त्वमेव मोहितां सर्वे विद्यात् जनितं रूपं च आदिमयं मूढो हत्वा कथं प्रयाति कृष्णमनस्या। साधु ने कहा हे प्रभु ये कोई आश्रय की बात नहीं है, आपकी माया तो देवता भी मोहित हो जाते हैं। मैं महाभूत हूँ किस प्रकार से आपको जान सकते हैं मेरा धन है कि मुझे वापस दे दो। फिर भगवान की ऐसी स्थिति सुन करके भगवान ने कृष्ण ने यादे भाई जाओ तुम्हारा धन है तुम्हें प्राप्ति एक मृत्यु ऐसा ही होगा। तब जाए करके अपने नौका को दिखा भगवान है के अंतर्यान है यादे भाई धन से भरपूर अपनी नौका को देख करके कृष्ण है करके अपने घर के लिए चल देता। तत्पश्चात प्रवाते अष्टम साधोनुभार्याय तुलजाय तो रक्षता। अपने धन की रक्षा करने वाले दूतों से कहा जाओ मेरी भार्या से कहो साहूकार अष्ट मित्रों की सहायता बहुत सौ धन लेकर के और समुद्र के किनारे आए हुए हैं। ततो सो नगरम व्रत्वा विलोकिनं प्रदोदा तस्यं न भार्याय। माता और पुत्री दोनों भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रही थी। तब दूत ने मुख से ऐसी वाणी सुन करके माता बोली अरे पुत्री मैं तुम्हारे पिता के दर्शन के लिए जाती हूँ, आप सीधे ही आ जाना। तदंतर
कन्या ने क्या कार्य किया कि भगवान सत्यनारायण का व्रत वहीं समाप्ति किया और भगवान भूतनाथ चंद्र को लेकर के वह अपने पति को देखने के लिए चली जाती वही। तदांतर ततो कलावती कन्या विरूक्यम निपतितम। जब कन्या ने अपने पति को न देख सकी, भगवान असंतुष्ट हो गए, नाव में सहित पति को समुद्र में बढ़ा दिया तो बड़ा क्रोध करने लगी और माता लीलावती कन्या कलावती को में लेकर के करने लगी। अपनी देह की श्री धीरे आती रही। तत्पश्चात ततो लीलावती कन्या कूड़े प्रचुंबा। इसके बाद कलावती कन्या अपनी पति को मजबूर करके महाशोक में रह जाती रही और अपने पत्नी ग्रंथालय वो लेकर के समुद्र में डूबने का विचार करने लगी। उसी समय भगवान की आकाशवाणी होने लगी, तथा कलावती कन्या नष्टे सामनम दुखिता व्रताम पादे यक्षम पादेयता भवन्त्या। कलावती कन्या भी अपने पति को नष्ट देख करके व्याकुल है करके और अपने पत्नी को लेकर के और समुद्र में डूबने का विचार करने लगी। उसी समय भगवान की आकाशवाणी होने लगी, एक सारिका तेरी कन्या भगवान के साथ विचार करके आई है, इसलिए इसका पति आसक्त हो गया है। घर जाए करके भगवान की पूजा करवा के पति को रोज पा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह आकाशवाणी कन्या ने सुनी, घर जाए करके और कलावती भी आकाशवाणी ऐसी वाणी सुनकर के घर गई और उसने प्रसाद को ग्रहण किया। भगवान से प्रार्थना की आकर के तीनों को पति को देखा तो घर चलो अब क्यों ब्रह्म करते हो, अपनी माता पिता से कहने लगी हमें घर के भगवान के स्नान की पूजा करना है। तदनंतर पूर्णिमा और संक्रांति के दिन साहिबार कृष्ण से तय करके भगवान सत्यनारायण का व्रत करके और इस संसार में सब लोग करते हैं जन्म मृत्यु को प्राप्ति हो जाता है। सत्यनारायण व्रत कदायाम चतुर्थी अध्याय रे नमः बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अन्यथा कक्षामि सुनुमन्नाम त्वं वदेयो साधु सतदेवा तब मैं आगे की कथा कहूँगा। आप लोग सुने, मैं आपकी क्रिया का पालन करने वाला कम्बत धोती नाम का सत्य भी शक्ति जाए करके और वन में जाए करके आके कीजिए गया और से बनेली कृष्ण का संहार करने लगा। तदनंतर निष्काम गौरवा निष्काम बिना किसी इच्छा को लेकर के एक वृक्ष के बड़तर वृक्ष के रूप में भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहे थे। राजा को आते हुए देख करके बाल वाले नृत्य करने लगे और राजा के सामने प्रसाद को ले जाते हैं। राजा ने भगवान को नमस्कार ही किया, न प्रसाद को नहीं किया। भगवान ने प्राप्ति होगी, राजा का धन है, पुत्र है, तेरा शैला तब युद्धों को कृपा करके पूछेगा महाराज कौन सी गलती हुई, क्या कारण है। सत्यनारायण के व्रत ने कहा जिसे कहो मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। तब कलयुग में भगवान सत्यनारायण अनेक रूप धारण करेंगे, तो उन्हीं वालों को साथ ले करके उसी भगवत के लिए भगवान सत्यनारायण की 16 प्रकार से पूजा करो में धन की प्राप्ति होगी। तब राजा ने उन्हीं वालों को साथ लेकर के और भगवान की पूजा करी, धन धान्य और पुत्र आदि की प्राप्ति हुई। ऐसा कहकर के भगवान ध्यान रह जाते भाई। अब कलयुग में तो भगवान सतदेव की पूजा विशेष फलदायी है। भगवान विष्णु जी को चलो काल कहेंगे, कोई ईश्वर कहेंगे, कोई सतवर कहेंगे, कोई कहेंगे। ऐसा कहकर के विषयता मुनि सभा और जो काल में लोगों ने भगवान का व्रत किया है उनको मैं कहता हूँ आप सुनो। महान प्राज्ञमान सदानंद नाम के ब्राह्मण थे, वे सत्यनारायण का व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नाम ब्राह्मण हुए और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करके मुक्ति को प्राप्ति हुए। लगातार वह निषादराज हुआ, भगवान को बीमारी से पार करके मुक्ति को प्राप्ति हुआ और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। महाराज दशरथ राजा तो मेरी हुए धार्मिक और से धार्मिक राजा हुआ, जो भक्तवत्सल संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ धाम की प्राप्ति रही और जो गोगण थे सब जन्मांतर में
ब्रज मंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करते हुए भगवान स्वस्थ नाम गौलोक को चले जाते हैं। इस श्री स्कंदे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमी अध्याय। हरि नमः। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हाथ धो हवन करता हूँ बेटी एक पकड़ लो। दो मोबाइल पेट हो जाऊंगी। यहाँ एक पकड़ लो। ये कहाँ आवाज आ रही है बार बार खिड़की की? तो यार बंद कर दियो। आवाज सुना रहे हो कोई? बार बार भड़क भड़क है रही है।